जी आपने बहुत अच्छे पूरा पसीने पसीने में आपके खातिर कितनी जोरदार आवाज़ में आपने बोला है, तो फिर नहीं सुनने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। आपकी मांग रखी है इन्होंने और पूरे जोर से उत्साह से, और इसे अगर इतनी ताकत लगाने के बाद भी काम नहीं हो तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। सम्मानीय इस मंच पर विराजमान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ के उपखंड अधिकारी जी, आपके वीडियो साहब और आपके सरपंच साहब बाबूलाल जी, और यहाँ के पंच पटेल, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो साथ में आए और जो स्थानीय हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के बामणवास तहसील के सरपंचगण सभी जो भी साथ में मंच पर विराजमान है, मेरी माता बहनें और युवा भाई और यहाँ के सभी प्यारे बच्चे और इस स्कूल के स्टाफ के सभी मेंबर्स, प्रधानाचार्य और शिक्षक हैं। आज टकराड़ा गांव में, आपके इस गांव के अंदर याद है मुझे, कतई भूली नहीं हूँ, कच्चा चबूतरा और रात का समय। और उस समय आपने बहुत कम छोटी सी लिस्ट दी है, आज भी आपने छोटी सी लिस्ट दी है। उस दिन भी सिर्फ एक काम बताया, वो था एनीकट का, और उस काम को मैं आज भी नहीं भूली हूँ। और शुरू से जब विधानसभा में एंट्री के आप ऑनलाइन, ये भाई जितने भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऑनलाइन आप क्वेश्चन वाली जो लिस्ट है मेरी विधानसभा की, वो निकाल कर देख लीजिए। पहला पॉइंट आपके एनीकट का था, और विभाग के अधिकारी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी सुन रहे होंगे, कितनी बार वन विभाग और सिंचाई विभाग वालों से इस एनीकट के बारे में चर्चा हो चुकी है। एस्टीमेट बन चुका है, 3 करोड़ का एस्टीमेट उसका बना। उसके बाद लगातार उसका मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन 2 विभागों के चक्कर में ये अभी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपके यहाँ एनीकट बने। आप मेरी हार्दिक इच्छा और मेरी आत्मा की आवाज़ है, और पूरी तरीके से पूरा जोर लगाए हुए हूँ कि मैं यहाँ एनीकट बनाऊँ, ताकि आपकी जो मूलभूत जो मेन प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सके। विधानसभा में कई बार मैंने बोला है, वो आप सब नेट पे पर ओपन दिख सकता है और आप खोल के देख भी सकते हो उस चीज़ को। बिल्कुल भी आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल पूरी तरीके से मैं सीरियस लिए हुए हूँ, और सारी बातें जो भी आपने बताई, ज़्यादा आपने कुछ बताया नहीं है। अभी भाई राजेश जी ने कहा है पानी की आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम तो तभी सोल्व हो सकती है जब एनीकट बनेगा, आपका वाटर लेवल अच्छा होगा। उसके अलावा बीच थोड़ी उससे पहले 10 नवीन बोरवेलों के लिए बोला है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग मोहल्लों में, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है। हम एक बार पीएचडी विभाग वाले अधिकारियों से कह के आपका सर्वे वगैरह करवा लेंगे, और उस हिसाब से आपके हेडपंपों की और पानी की व्यवस्था करने का इससे पहले ही कर देंगे। एनीकट का बाद में होगा, और एनीकट का जब यूज तो जब होगा जब बरसात होगी और उसमें पानी भरेगा। उससे पहले आपकी छोटी प्रॉब्लम है पानी की, उसका हम समाधान आज ही जाके अधिकारियों को बुलाकर सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है पानी की वो करवाएंगे। 1-2 दिन में आपके लिए यहाँ अय्यर साहब आएंगे और मौका देखकर आपका जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के एक खेल मैदान की डिमांड है, और खेल मैदान के लिए अभी एसडीएम साहब यहीं बैठे हैं, तो इन्हीं के सामने मैं कह रही हूँ, एसडीएम साहब हो जाएगा खेल मैदान जगह आपको बतानी पड़ेगी, और खेल मैदान प्रस्ताव सरपंच जी को लेना पड़ेगा। प्रस्ताव लेके मुझे दो, आपका खेल मैदान हम स्वीकृत करा के देंगे। और एक आयुर्वेद वाला है, आयुर्वेद वाला देखो 4 आपने पॉइंट दिए हैं, 4 में से 3 पॉइंट को मैं पूरी तरीके से करने का काम करूंगी। और ये आयुर्वेद चिकित्सालय का मैटर है, आयुर्वेद चिकित्सालय का भी भेजेंगे। लेकिन जो भाई आप लोगों को इतना कह सकती हूँ कि जो पास किसमें होता है ये तो राजीव जी बता देंगे। रोज इसमें सबसे फर्स्ट डिवीजन को कैसे आता है कि 90% 80% नंबर आ जाते हैं, तो टॉप कर लेता है बच्चा। तो तुम्हारे आगे मैं टॉप ही करूँगी इन समस्याओं में, और जो समस्याएं आपने बताई है उनको करके दोबारा फिर तुम्हारे पास में बीच में वापस दोबारा आऊँगी।
आज आपके बीच में आने का, आपके दर्शन करने का चुनाव के बाद पहला मौका है मेरा। और पहला मौका इसलिए है क्योंकि साल भर तो हमारी ये बीमारी कोरोना के कारण आपसे दूर रह पाए, और साल भर से 6 महीने तो आपको पता है सरपंचों को स्वागत कराने में 6 महीने से ज़्यादा लग गए। और दूसरा 6 महीने लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर आपके चुनाव, तो आचार संहिता बीच में दिक्कत कर रही थी। और जब मैं अकेली आऊँ, आज प्रशासन के साथ आई हूँ, तो आपकी समस्याओं से भी प्रशासन भी, सारे विभाग के अधिकारी भी अवगत हो पा रहे हैं। और इन लोगों को भी मेरी इज्जत और सम्मान का पता रहेगा कि मैडम क्या वादे करके आई है और उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए इन्हीं के सामने वादा करके जाती हूँ ताकि ये भी चिंता रखे और आपके कामों को प्रायोरिटी से करे। इसलिए इनके साथ में आज आपके बीच में आई हूँ। एक और आपकी, अभी जैसे मैं उधर से घूम के गांव के अंदर चली गई, सारे लोग, सभी लोग, सरपंच देखो एक बनता है और चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े भी होते हैं। आपस में चुनाव जीतने के बाद कई सारी प्रॉब्लम भी आती है, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने तो सबने मुझे वोट दिया है, सारे लोग मेरे हो, तो आप लोगों का, सबका, बच्चे बच्चे का, छोटे बच्चे का, बड़े बुजुर्ग तक का, सबका अधिकार है मुझे कहने का। और अपनी बेटी समझकर, बहन समझकर आप मुझे आदेश करें। मैं आप सबकी हूँ, आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, इतना मैं बताना चाहूँगी आपको। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आज जो रैली चल रही है, जो जिस उद्देश्य से हम आपके बीच में आए हैं, वो है किसानों की समस्याएं। जो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, इतने बड़े कानून, क्योंकि यहाँ आज देख पा रहे हैं कि गांव के अंदर कोई भी चीज़ होती है, हवा बनाई जाती है। अब बीच में हमने काफ़ी हवा बनी, मोदी जी को हमने वोट दिया, खूब लोगों ने जिताया, लेकिन आज मोदी जी रेल बेच दिए, बहुत सारे विभाग बेच दिए और उनको सबको ठेके पे दे दिया। आज उन्होंने किसानों को भी ठेके पर दे दिया और किसानों की जो 3 काले कानून पास किए हैं, उनकी इतनी बड़ी समस्याएं पैदा होने वाली आने वाले समय में, वो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा उन चीज़ों का। क्योंकि ये हमारे जो युवा भाई है, इनसे भी मैं कहना चाहूँगी, हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बताएं और उनको समझाएं कि आने वाले समय में हम हमारी फसल का उचित दाम नहीं ले सकते और उनको अपने मन माने भाव में बेच नहीं सकते, वो हमारी कीमत लगाएंगे। आज सरकारी रेट हमको जो तय कर रखी है, वो सरकारी रेट खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपकी खेती जो है ठेके पर लेने वाले आएंगे, साझी किसी को आप बना नहीं सकते, सिर किसी को दे नहीं सकते, आड़तिए आपके पास रहेंगे नहीं, आड़तियों से जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, आप उनसे पैसा ला नहीं सकते। और खाद्य सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मैटर है, खाद्य सुरक्षा में गरीब लोगों को आज अनाज मिल पा रहा है, आने वाले समय में वो खाद्य सुरक्षा बंद करनी पड़ेगी मजबूरन सरकारों को, क्योंकि जो अनाज होगा, जो फसल होगी, उसको बाहर के लोग खरीद कर लेके जाएंगे। कई सारे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पे ये काम चालू हो गया है और बाहर के ठेकेदार, बाहर के खरीदार और बाहर के व्यापारी आते हैं, उनको चेक पकड़ा कर जाते हैं और बाद में पता चलता है उनके खातों में पैसा नहीं है, चेक बाउंस होते हैं। और वो आज कई सारे, कम से कम 400-500 किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई है, ये कानून बन गया है। रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराएंगे आप एसडीएम साहब के पास में, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, ये पाबंदियां लगा दी है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें इसके किसानों के पक्ष में लागू की है, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लिया है और उन सारी बातों को राज्यपाल जी के पास रखकर बैठे हैं। केंद्र में राष्ट्रपति जी के पास जब वो भेजी जाएगी तब वो लागू होगी। तो उसमें ये हमने निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, वो रेगुलर जैसे पहले कर रखे थे वैसे ही किया जाए। क्योंकि जब हमारी फसल हम मंडी में बेचने जाते थे, भाव अच्छा, अगर भाव आड़ती अच्छा भाव नहीं लगाता था तो हम क्या करते थे, हम कांटे पर तुलवाते थे, सरकारी कांटे पर, पैसे चाहे 15 दिन महीना लेट आ जाते थे, लेकिन उसका भाव हमको अच्छा मिलता था। आज वो आने वाले समय में वो कांटा बंद हो जाएगा। आज दिल्ली में 2 राज्यों की, पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए हैं और कई सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी है वहाँ, और इतनी मुसीबत भुगत रहे हैं। बरसात हो रही है, कुछ दिन पहले बरसात भी हो गई, ओलावृष्टि हो गई और कई सारे किसान मृत मिले हैं वहाँ पे। लेकिन राजस्थान के किसानों के, जैसे वहाँ के बड़े किसान हैं, वो लोग 2-3 हज़ार के उनके गल्ले होते हैं, हमारे यहाँ छोटे किसान हैं। लेकिन आने वाले समय में
ये मार सभी को पड़ने वाली है, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो। राजस्थान की सरकार ने सभी एमएलए को अपने क्षेत्र में भेजा है कि किसानों को बताएं ये चीज़ें, किसानों को जागरूक करें, किसानों के हित की बातें हैं। और मैं आपकी विधायक, आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों के सबके बीच में आऊं और सब चीज़ें आपको बताऊं। आप लोगों का निर्णय होगा, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है, आपको विचार करने की आवश्यकता है हमारे हित में क्या है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान तो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो बहुत दिमागदार, बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े किसान हैं। वो लोग भी आज सड़कों पर पड़े हैं। मोदी जी हठधर्मिता के कारण तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनको समय देते हैं और उनके बात नहीं मानते। आज हम देख रहे हैं कि अगर सही कानून होता तो वो क्यों रोड पे पड़े होते। आज 2 महीने होने को आए उनको, लेकिन वहीं पड़े हैं। तो हम लोगों को भी इस बारे में गाँव में धरातल पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। आज किसानों के हृदय पे चोट लगी है और आपके ऊपर वार हुआ है सीधा सीधा। तो सभी लोगों को सोचना, विचार करना होगा। नीचे राजस्थान सरकार का मैटर है, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। आप लोगों के कामों के लिए मैं कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपके विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूंगी। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भले कई बार होता है ऐसा कि चुनाव जीतने के बाद में कई सारे लोग विपक्ष में भी हो जाते हैं, लेकिन सारे जितने भी लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि इंदिरा अच्छी नहीं है, तो उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग 3 साल तक मुझे भरपूर काम बताइए, मैं आपके काम करूँगी। जबरदस्ती जो डांट के कहिए, प्रेम से कहिए, जैसा आपकी मनमर्जी हो वैसा कहिए। 3 साल बाद, अभी कोई वोट नहीं है, अभी कुछ नहीं है, 3 साल बाद आपकी मुझे जरूरत पड़ेगी। उस समय आपको भी, उस समय भी इस मंच के माध्यम से यही कहूँगी जब आपके बीच में आऊँगी। अगर आपका काम हुआ है तो आप वोट दीजिए, नहीं हुआ है तो मत दीजिए। यही मैं आप लोगों से वादा करने आई हूँ, आप लोगों के बीच में इसीलिए आई हूँ और हमेशा मैं आती रहूँगी। ऐसा नहीं है आज आ गई हूँ। साल भर का मेरा टारगेट था, वो पूरा नहीं हो पाया। साल भर में मेरी इच्छा थी कि पूरे 2020 के अंदर मैं सारे गाँव के अंदर घूम लूँगी, सबसे मिल लूँगी। जिन लोगों ने वोट दिया उनको धन्यवाद ज्ञापित कर दूँगी। उन महिलाओं से, उन मेरी बहनों से मिल पाऊँगी जिन लोगों ने 65% पोलिंग मेरे लिए किया है। आज सब लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाया है उसको मैं हर हाल में उतारना पसंद करूँगी। आप चाहे दिन हो रात हो, कभी भी आप मेरे को बता सकते हैं काम, और मैं हमेशा यही प्रयास करती रहती हूँ। जैसा कि अभी राजेश जी बता रहे थे और इन्होंने, मैंने जो बात बोलनी थी इन्होंने बोल दी कि रात दिन सपना भी अब मेरे को वही आते हैं कि मुझे कल क्या काम करना है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी बड़ी, आपकी जो समस्या है थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए थोड़ा समय लगा है और 2 विभागों के बीच में है। एक विभाग का होता तो अब तक लड़ा के करवा लाती आपका काम, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब आज तुम्हारे बीच में जो घूम रही हूँ मैं, आपकी मन की बात करने के लिए, आपकी इच्छा जाए, आपकी इच्छा क्या है वो देखने के लिए, और तीसरी बात किसानों की बात करने के लिए। तीसरी बात किसानों की बात करने के लिए कि हम मोदी जी से ये जो दौरा कर रहे हैं और ये मंच के माध्यम से बोल रहे हैं, तो हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे, मैं तो मेरी सरकार से भी कहती हूँ कि किसानों को अगर देना हो तो बिजली फ्री दीजिए, आप खाद फ्री दीजिए और बीज फ्री दीजिए। फिर किसानों की देखिए हालत, फिर उन्नत होगा किसान, फिर विकसित होगा किसान। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं हमने नहीं की और जो काले कानून पास हो गए और वो लागू हो गए, तो आपको पता है कि स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस समय अंग्रेज राज हुआ करता था और किसानों से केवल मेहनत करवाई जाती थी और सारा काम, सारा जो किसान पैदा करते थे उनको बड़े राजा और अंग्रेज ले जाया करते थे। और लगान कितना बड़ा था उनका, लगान चुकने में नहीं आता था। एक पिक्चर भी बनी है लगान, उसके ऊपर हमारे किसानों के ऊपर ही बनी है, जब माफ किया। ऐसे हमारे युवा भाई हो गए हैं आज जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो चलाते हैं, इन सब को जागरूक होने की जरूरत है। मैं न तो जाति की राजनीति करती हूँ, न धर्म की राजनीति करती हूँ, न क्षेत्रवाद की राजनीति करती हूँ। अभी आप लोगों को पता है कि बोली में 19 करोड़ रुपए पानी के पास कराए, लेकिन बामनवास में कितने कराए? 24 करोड़ रुपए पास कराए बामनवास में। तो मैं किसी प्रकार की राजनीति नहीं करती और आप लोगों के लिए एक नज़र से मैं आप सबको देखती हूँ। और आज
आज अभी थोड़ा सा आपकी उधर भी मैं अंदर भी जाके आई हूँ, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैं उनके लिए भी वही हूँ और आपके लिए भी वही हूँ। मेरी नज़र में सारे लोग एक समान हैं। आप सब ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती और मैं हर हाल में आपका एहसान चुकाना चाहूँगी। एहसान तो चुक नहीं सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूँगी कि कम से कम आपके मन में ये मलाल नहीं रहे कि इंदिरा को वोट दे के हमने गलती की। आगे आने वाले 3 साल में आप ये सोचें कि हमारी इंदिरा को हमने वोट दिया है, हमारे लिए कुछ किया है उसने। तो ये आपसे इस मंच के माध्यम से वादा करती हूँ कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है और ये चुनाव जीतना, एमएलए बनना और राजनीति में उच्च शिखर पर पहुंचना, ये ऊपर वाले का भी एक करिश्मा होता है, लेकिन मेहनत करना और आप लोगों से आत्मीयता बनाना, ये खुद का करिश्मा होता है कि मैं कितना आप लोगों को अपना बना पाती हूँ, कितने आप लोग मेरे से संतुष्ट हो पाते हो, वो मेरे काम बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजा भाई, बिजली की जो समस्या आपके बीच में आ रही है, अभी हमने जयन साहब को बुलाया है, अभी बात करते हैं कि आपकी बिजली की समस्या क्यों आ रही है। यहाँ तो 132 का उद्घाटन भी हो गया, शायद चालू भी हो गया होगा, कुछ दिन में शायद ये अभी लोड ज़्यादा बढ़ रहा होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हम जरूर ठीक कराएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में यहाँ स्कूल के 26,54,000 के होल मैंने 3 होल बनवाए हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए आपके बीच में आई हूँ। तो और भी आप विद्यार्थी की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। हेलो, अभी भामासा आदरणीय मुरारलाल जी मीना, जिन्होंने शिक्षा मंदिर का अपना योगदान दिया, सरस्वती माता का मंदिर बनाया, और श्री कन्हैयालाल जी मीना भामासा, जिन्होंने एक विशाल हॉल हमारे इस विद्यालय प्रांगण के लिए बनाए, वो दोनों भामासा हैं। और विद्यालय परिवार हॉल सिंह जी, सीपीओ साहब,